अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज क्या पकाए में बनाएंगे आज बहुत ही आसान और मज़ेदार सी पेपर चिकन ड्राई। तो फिर शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ के जी चिकन चंक्स ले लिए हैं डाइसेस में कटे हुए। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चीनी डाली है ग्रैन्युलेटेड दानेदार। साथ में मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही पेपर का डाला है काली मिर्च पाउडर। अब मैंने 1 अंडा लिया है और अंडे की सिर्फ सफ़ेदी मैं इसमें ऐड करूँगी। जर्दी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसको क्रिस्पी सा हमने फ्राई करना है, इसलिए हमने इसमें अंडे की सफ़ेदी ऐड की है। अब यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, जो मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये इसकी मैरिनेशन है, बहुत आसान सी मैरिनेशन है और इसी मैरिनेशन के बेस पर आपको बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट क्वालिटी का फ़ूड इंशाल्लाह ताला घर में मिलेगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। इसको आप तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ेंगे। चिकन को यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है, जिसके लिए हमारा ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। तो आपने सुपर हॉट ऑयल करके रखना है और फिर उसके बाद एक के बाद एक चिकन को इसमें फ्राई करना है अलहदा-अलहदा करके। मैं यहाँ चिकन डालना शुरू करूँगी और आप देखिए जब चिकन फ्राई होना शुरू होगी तो आपको ऐसी आवाज़ आएगी जैसे हल्की-हल्की बारिश हो रही है। तो समझ जाइए कि चिकन आपकी बड़ी शानदार ऑयल में डल चुकी है और ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। यहाँ चिकन को हम सिर्फ 3 मिनट ही देंगे। 3 मिनट में जब ये कलर बहुत प्यारा सा गोल्डन कर लेगी, तब हम इसको यहाँ पर स्ट्रेन कर लेंगे। ऑयल इसमें से छान के अलहदा कर लेंगे। कोई भी चीज़ जिसको आपने बैटर में रख के फ्राई किया हो, जिस पे कॉर्नफ्लोर अप्लाई किया गया हो, उसको तेल में डालते ही साथ आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे वो अपना टेक्सचर मेंटेन कर लेता है तेल में, उसके बाद उसको टर्न किया जाता है। तो हमने भी ऐसे ही किया है। जब चिकन ने एक टेक्सचर ले लिया तब मैंने इसको टर्न किया और जब ये खूब अच्छी सी गोल्डन हो गई है, इसको स्ट्रेनर में डाल के मैं तेल से अलहदा कर रही हूँ। तेल अच्छी तरीके से इससे हटा देंगे, रिमूव कर लेंगे और इसका क्रंचीनेस जो है वो मेंटेन रखेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ले लिया है, लहसुन, और अब मैं इसको यहाँ पर स्टिर फ्राई करूँगी। थोड़ी सी देर के लिए करूँगी। इसका रंग हमने तब्दील नहीं करना है, हल्के से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा डालेंगे। हरी प्याज को भी हम बारीक चॉप करेंगे। यहाँ मैंने इसके अंदर डाइसेस में कटे हुए प्याज डाले हैं, यानी कि चकोर कटे हुए प्याज डाले हैं। साथ ही साथ मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूँगी, जूलियन कटी हुई, लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी इसके अंदर। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ड्राई और बड़ा मज़ेदार सा बनता है और आप इस अंदाज़ से इसको बनाइए, फ़ॉलो कीजिए रेसिपी। आप देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आपका ब्लैक पेपर चिकन ड्राई बनेगा। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये फ्राइड राइस के साथ। आप फ्राइड राइस बनाइए अच्छे से मज़ेदार से, जैसे आपको पसंद हो, और उसके साथ इसको सर्व कीजिए। अब यहाँ मेरे पास कैप्सिकम्स हैं, शिमला मिर्च। मैंने तकरीबन 2 शिमला मिर्च लिए हैं और उनको भी डाइसेस की फॉर्म में काट लिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप सब्जियों के रंग देखिए कितने हसीन लग रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ हमने इसके अंदर चिकन को भी ऐड कर देना है। चिकन जो हमने फ्राई करके रखी थी उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा टॉस देंगे इसके अंदर। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं ये देखने में चिकन और ये वेजिटेबल्स। तो जो चीज़ आँखों को भली लगती है ना, उसको खाने का भी दिल चाहता है। बहुत ही खुश शक्ल, बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली और बेहद लज़ीज़ बनती है ये डिश। बड़ा ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन चावलों के साथ। अब यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर है, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मेरे पास 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है। अगर आप चाहें तो इसमें आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 1 टीस्पून सोया सॉस है और 1 टेबलस्पून चिली सॉस है। मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस नहीं ऐड किया है क्योंकि उसका कहा जाता है कि वो कभी हलाल होता है, कभी नहीं होता है, तो हम रिस्क क्यों लें। इससे भी आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह ताला और बहुत ही अच्छा बनेगा ये। अगर आप चाहें तो चिकन पाउडर स्किप कर दें, लेकिन वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में थोड़ा-सा स्टॉक मेरे पास था यहाँ पर चिकन का, तकरीबन आधा कप, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया था। अभी मैं एक स्लरी बना रही हूँ। स्लरी बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 2 सिप्स ऑफ वाटर। एक पतली सी थिन सी स्लरी बना लेंगे। देखें ये कंसिस्टेंसी होगी स्लरी की और वो स्लरी आपने अपने
ये चिकन और वेजिटेबल्स के मिक्सचर में ऐड कर देनी है। सब कुछ यहाँ पर हाई फ्लेम पर हो रहा है, हमने फ्लेम को कम नहीं किया है। हाई फ्लेम पर हम ये सारा काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आपने इसको टॉस करना है। फ़ौरन ही ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो जाता है। बस कॉर्नफ्लावर को आपने 3 मिनट पकाना है। यहाँ मेरे पास सेसमी सीड ऑयल है, तिल का तेल तकरीबन 2 टेबलस्पून, वो भी मैं यहाँ ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत शानदार होता है। खानों में बिल्कुल वही फ्लेवर आ जाता है जो कि रेस्टोरेंट्स में आपको चाइनीज़ में मिलता है। अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना इसको घर में रखिए अगर आप चाइनीज़ लवर हैं। ये आपके खानों को बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर और खुशबू देगा। कॉर्नफ्लावर स्लरी यहाँ पर पक चुकी है अच्छी तरीके से, थिक सी ग्रेवी यहाँ बन चुकी है हमारे पास। बहुत ही अच्छा सा ड्राई सा लुक इसका आ चुका है। देखें यहाँ कितना माशाल्लाह सुभान अल्लाह खूबसूरत कलर इसका आया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। विदाउट स्प्रिंग अनियंस कोई चाइनीज़ कंप्लीट नहीं होता, तो मैंने जूलियन में कट करके स्प्रिंग अनियंस रखे हैं, हरे प्याज, और वो इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी। आप भी कीजिए, ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या फ़ीडबैक मिला। अल्लाह ताला बरकत दें हम सबके रिज़्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, सँवारते रखें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो कर चुके हैं वो दूसरों से करवा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।